पर पूरी तरह सिद्ध नहीं हुई। नहीं जी जी, ऐसा अनुभव उसको बहुत अच्छे हुए। उसने माँ तारा की भी साधना की थी, तो उसके बाद उसको अनुभव हुए थे अच्छे से। भाई मैं कह रहा हूँ कि दौड़ तो सब लेते हैं, क्या रेस में सभी जीत लेते हैं? नहीं, लेकिन दौड़ने तो सभी को आता है ना। हाँ बात है। लेकिन अगर रेस में जीतना है तब कैसे दौड़ना होगा? हाँ, पहले तैयारी करके दौड़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तब जब ट्रेनर आपको सिखाएगा, बताएगा कितना दूर तक कितनी स्पीड से दौड़ना है, कितने दूर तक कितना स्पीड से दौड़ना है, तभी तो आप जीत पाएंगे ना। हाँ, तो यही कारण था जो सफलता नहीं मिला। तो ये क्या, ये ऊर्जा का भी मैटर आप तो वीडियो में बोले थे कि बिना ऊर्जा की सिद्धि नहीं मिलती, तो इसका क्या मतलब बताएं? यानी क्या, वो समझा नहीं ठीक से मैंने। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या नाम है आपका? राजू। राजू। कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से किस जगह से? महाराष्ट्र, पुणे। पुणे। राजू जी, आप क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। और विवाह हो गया है? नहीं, विवाह नहीं हुआ। क्या एज है आपकी? हाँ, एज आपकी क्या है? हाँ, एज मेरी 27 होगी। 27। 27। हाँ। तो आप किस विधि से किए हैं? आपका गुरु कौन था? तो वैसे ये तो मैंने वैसे पुस्तक में यूट्यूब से जानकारी से मतलब ऐसे ही मतलब देख के किया? हाँ, तो बस मैं तो अनुभव हुआ था, स्पर्श का अनुभव हुआ था, बस इतना। थोड़ी सी ऐसा फोटो से कोई आ रहा हो ऐसा मैं। राजू जी, जो आपको अनुभव हुआ था वो उसी देवी के थे, ये आप क्लियर हैं? ये तो नहीं पता। अभी मैंने ऐसे सुना भी है कि बहुत सारे लोग अप्सरा साधना करते हैं और प्रेतनी सिद्ध होती है, ऐसा कुछ होता है जी। बहुत सारी बातें होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ समझ भी नहीं आता है। और तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जानकारी लिया होगा हमारे चैनल से तो लिया होगा, और नहीं लिया है तो आप पूरी जानकारी करिए। दूसरी बात, चूंकि मैंने जो सारी जानकारी अगर प्रकाशित कर रखी है फिर वही मैं आपको बताऊं तो फिर क्या मतलब निकलेगा? हाँ। तो मैंने लगभग सभी प्रकार के जो भी प्रश्न साधकों के होते हैं हाँ, मैंने वो प्रकाशित कर रखा है। और आप अगर इच्छुक हैं करने के तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप सामग्री की व्यवस्था कर लें और जो हमसे सहयोग आपको चाहिए हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि जिसकी आप करने के लिए बता रहे हैं मैं स्वयं भी उन्हीं का सेवक हूँ, साधक हूँ। तो इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि उनका जो भी आराधना करना चाहे, साधना करना चाहे, हम उसकी मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। तो आप यानी मैं तो यानी एक लास्ट अंतिम सवाल यही पूछना था, ज्यादा समय नहीं लूंगा। या पूरी तरह जैसे हम एक व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति होता है, उसने पूर्ण अवतारों को प्रत्यक्ष करना संभव होता है? जी होता है। यानी समझो हम हमारे 1 साल या 1.5 साल तक कंटिन्यू हम जब किए तो संभव है क्या ये? जी बिल्कुल संभव है। बस ये है बहुत सारा अनुभव किया कि मेरा देखिए हमारा मार्गदर्शक निश्चित करता है कि हम सफल होंगे या नहीं। हाँ, ठीक है। तो आप अगर करना चाहेंगे तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे हर हाल में। बस ये है कि कहीं से भी, जहां से भी आपने सामग्री कहीं से भी लीजिए, पवित्र लीजिए,
पूर्णतया व प्रारंभ प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ उसमें कोई दोष न हो, क्योंकि लोग सामग्रियों के लिए तो व्यापार बना दिए हैं। हाँ ये तो है। साधनाओं को सामग्रियों के लिए व्यापार बना रखा है, तो व्यापार करने वाले सफलता को नहीं प्राप्त करवा सकते हैं ना। हाँ उन्होंने तो बात बस है। आपने उन्हें पैसे दे दिए, वो आपको सामग्री दे दिए, बस वहीं से बात खत्म हो गई। भाई महत्वपूर्ण तो ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह सफल हुआ या नहीं, समझ रहे हैं? हाँ जी, तो फिर आप जैसा कहें, अगर करना चाह रहे हैं तो आप दिवाली से प्रारंभ कर सकते हैं। दिवाली से हम आपकी मदद करेंगे। सामग्री अच्छे जगह से लीजिएगा, जहाँ पे प्रामाणिकता हो कि हाँ भाई ये आपको अपवित्र चीजें नहीं देगा, पूर्णतया पवित्र और प्रामाणिक देगा। क्योंकि अगर आपने हमारी जानकारियों को देखा होगा तो हमने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा सभी नहीं कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है। मुझे ये पूछना था कि ये साधना को शुरू करने से पहले हमारे पास कितना ऊर्जा होनी चाहिए, कितना योग बल होना चाहिए या कितना मंत्र बल होना चाहिए, जिससे कि हम पूरा प्रत्यक्ष दर्शन कर सके, इसके लिए पूरा ऐसे सामने पूरी तरह उनकी शरीर बन सके ऐसा। अभी देखिए, हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप हमारे चैनल से सारी जानकारी प्राप्त करिए। और दूसरी बात, अभी तक जो चीज आपने जाना है, सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वह पूरी की पूरी जानकारी जो है ना वो एकदम उटपटांग है। वास्तविकता से परिचित होंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे तो साधना को शुरू करने से पहले ना तो किसी योग बल की और ना तो किसी ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि इसे हम प्रारंभिक साधना मानते हैं। मतलब जैसे बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है, उसकी माँ का गोद, उसी प्रकार से यह हमारा, अगर हम साधना चाहते हैं करना तो यह हमारा प्रारंभिक साधना होता है। तो जिस प्रकार से प्रारंभिक पाठशाला में जाने से पहले किसी प्रकार का कोई ज्ञान किसी को नहीं होता है और ना तो किसी प्रकार के कोई ज्ञान की या एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से इसको प्रारंभ करने से पहले किसी प्रकार की ऊर्जा या योग बल की आवश्यकता नहीं होती है। आपका अगर मार्गदर्शक सामर्थ्यशाली है, वास्तविक मार्गदर्शक है, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो आप अगर करना चाहता हूँ, पर एक ही साधना करना चाहिए जो पूरी हो, बस बहुत सारे साधना करने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बस एक ही करो, 1 साल करो या 2 साल करो, कंटिन्यू एक ही सही तरीके से बिल्कुल, तो जीवन सफल हो जाता है। भाई चौराहे पे अगर जो चौराहा है 10 किलोमीटर पूर्व जाइए, 10 किलोमीटर पश्चिम जाइए, 10 किलोमीटर दक्षिण जाइए, 10 किलोमीटर उत्तर जाइए, तो फिर आप कहीं पहुंच पाएंगे? फिर आप वही जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा तब होता है जब हमें आपको कोई बताने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो। ऐसा ही हो रहा है ना जीवन में। जी, तो हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं, और जैसा भी जो भी